जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पीरी एग्जाम के लिए हिंदी का एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? सूर्य प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस दय या सूर्य प्लस उदय? तो इसका राइट ऑप्शन है सूर्योदय का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, अगर संधि पूछे इसमें कौन सी है तो इसमें गुण संधि प्रयोग की गई है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, दंत, वर्ष, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा वर्ण है? चा, टा, ठा या ता? तो ता जो कि दंत वर्ण, अल्पप्राण, अघोष वर्ण है। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है उन्हें दंत वर्ण कहा जाता है, जैसे कि ता वर्ण, था वर्ण, दा वर्ण, धा वर्ण और ना वर्ण। इन सभी वर्णों का उच्चारण जो कि दांत से किया जाता है, इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह उक्ति जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इनकी रचनाएं पूछे तो इनकी अनामिका जो कि बहुत फेमस रचना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है और परिमल इनकी बहुत फेमस रचना है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कि हिंदी को 4 कालों में विभाजित किया गया है और पूछा गया है कि गद्य काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? गुलाब, अंबुज, रजनीगंधा या मल्लिका? तो इनमें से अंबुज जो कि कमल का पर्यायवाची शब्द है, जो कि नीरज भी हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द, तोयज भी कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जलज भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर जलद होता तो वो बादल का हो जाता, और जलज किसका है? कमल का है। जलद यानी कि जल देने वाला कौन? वो बादल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, खान पान में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास? तो खान पान में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान हैं, खान और पान। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा होगा? अर्ध विराम होगा जो कि इस तरीके से होता है, अल्प विराम होता है इस तरीके से होता है, विवरण चिन्ह होता है इस तरीके से, लाघव चिन्ह इस तरीके से होते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह में सिर्फ एक ही होता है इस तरीके से, जैसे कि डॉक्टर लिखा जाता है, तो ये, तो इनमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसमें अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। रामू, यहाँ पर रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, उसके बाद यहाँ अल्प विराम होगा, कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है, यहाँ पूर्ण विराम भी होगा, तो इस प्रकार ये वाक्य ऐसे सही होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 8, आम, आधा, अग्नि? तो इनमें से अग्नि जो कि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो कि आग होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी है। 8 का अगर तत्सम देखेंगे तो होता है अष्ट, आधा का तत्सम होगा अर्ध, और आम का तत्सम क्या होता है? तो आम का तत्सम जो कि होता है आम्र, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है?
महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि जो कि निराला जी हैं, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? यथार्थ, प्रतिमास, प्रतिदिन, आय, व्यय। तो इनमें से अव्ययी भाव समास जो कि ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। से सभी यथार्थ, प्रतिमास और प्रतिदिन ये सभी अव्ययी भाव के समास हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला पद जो कि अव्यय है, जिस पहले पद को बदला नहीं जा सकता। यथार्थ को नहीं बदला जा सकता, प्रति को नहीं बदल सकते, और प्रति इसमें भी है, तो अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। असंगत, संदेह, प्रतीप या उत्प्रेक्षा। तो इन पंक्तियों में असंगत अलंकार है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टूट तो रहा है, कुटुंब पर जुड़ ही रहा है, इसका अर्थ होगा। ठीक है, अतः यही कारण है कि कार्य कहीं और हो रहा है। यानी कि असंगत वो होता है कि कार्य जहाँ कहीं और हो रहा हो, बात कहीं उसकी और जगह हो रही हो, वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो स्थायी भाव आप लोग सभी याद कर लिए होंगे, आशा करते हैं हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीर रस का स्थायी भाव जो कि होता है उत्साह, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और रौद्र का क्या होता है? रौद्र रस का, तो रौद्र रस का होता है क्रोध स्थायी भाव। भयानक रस का क्या स्थायी भाव होता है? तो इसका होता है भय, भयानक रस का। और अद्भुत रस का क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अद्भुत का होता है विस्मय। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी वीर रस का उत्साह होता है। और श्रृंगार रस का क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। इसे रसों का राजा भी कहा जाता है श्रृंगार रस को, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा जो कि एक मात्रिक अर्ध सम छंद के अंतर्गत आता है, इसके पहले और तीसरे, यानी कि पहले छंद में और तीसरे छंद या चरण कह सकते हैं, तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे व चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर दोहा की बात हो रही है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोहा के प्रथम चरण में पूछा है तो प्रथम में 13 है, और तीसरे में भी 13 है, और दूसरे और चौथे में यहाँ पर 11 मात्राएं होती हैं। तो राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक अलंकार? तो इनमें से यमक अलंकार जो कि शब्द अलंकार है, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीता सो रही थी वाक्य का काल कौन सा है? सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है या फिर संदिग्ध भूत है? तो सीता सो रही थी यानी कि अभी सो रही है, उसने सोना कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध होता है या पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है अर्थात समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो इनमें से निहार जो कि महादेवी वर्मा की है और एक यह कविता संग्रह है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर
डी इसका हो जाएगा। बाकी अन्य रचनाओं पर नज़र डालें तो साकेत किसकी है? साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है। कामायनी बहुत फेमस रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है। और प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। बहुत पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औषध, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि या महा प्लस औषधि। तो महोषध शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा प्लस औषध, महा प्लस औषध जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इनमें से तद्भव शब्द जो कि प्यासा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। शेष सभी तत्सम शब्द हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पक्ष, तो पक्ष का तद्भव क्या होता है? पंख, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कंकड़ का तद्भव कंगन। और पाषाण का क्या होता है? तो पाषाण का अर्थ होता है पुराना, और इसको कह सकते हैं नया या नवीन, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? गाय, दर्शन, बहन या फिर लता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक बार यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पाषाण का नवीन बताया है, तो वो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि विलोम शब्द हो गया है। तो पाषाण का अगर देखेंगे तो पुराना इसका हो जाएगा, क्योंकि पाषाण की जगह पे पुराना अब शब्द यूज हो रहा है, जो कि ये तद्भव हो जाएगा, ना कि नवीन होगा, क्योंकि नवीन इसका अर्थ बदल जाएगा, वो विलोम शब्द हो जाएगा। और पाषाण का पुराना अगर करेंगे तो वही अर्थ रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसी शब्द से बनकर एक नया शब्द है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है यह, सभा, मनुष्य या हिमालय। तो इनमें से सर्वनाम जो कि है यह, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। सर्वनाम के भेद कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं, वो भी आप लोग ध्यान कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? शीतलता, बल, नया या फिर वृद्धि। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। इसमें नया ये विशेषण है, क्योंकि नया कपड़ा, नया मकान, तो यहाँ पर कपड़े की विशेषता बता रहा है और यहाँ पर मकान की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी है इसका। अगला प्रश्न, या, रा, ला, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है, कई बार आपको बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, और आप बताएंगे यहाँ पर ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये सा, षटकोण वाली सा, सरौता वाली सा और हा, ये चारों जो कि ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, मित्र, कार्य, त्योहार। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो कि हो जाएगा कृपा,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। शेष, मित्र, कार्य और त्यौहार, ये तीनों जो कि पुल्लिंग शब्द हैं। वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का होने का। तो ये बहुत ही आसान है कि वचन जो कि प्राणी के एक या अनेक होने का वचन कराता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी बताया जा चुका है कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन से एक वस्तु का, या बहुवचन यानी कि दो या दो से अधिक जो वस्तुएं हों वहाँ पर अनेक बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए होगा। जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठिन, रूढ़, सरल या मुश्किल। तो जटिल का अर्थ होता है कठिन। अब पूछा है इसका कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सरल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहाँ पर जटिल कठिन भी ऑप्शन में दे दिया, जो कि एक ही बात है ये दोनों। सरल इसका विलोम शब्द होगा। पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पैसाची से, मागधी से, गढ़वाली से या फिर राजस्थानी से। तो पंजाबी भाषा का विकास जो कि पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? कपड़े हैं, कुछ नए हैं, छोटी बच्ची या मुझे। तो इसमें आपको बताना है कि कर्ता कौन सा शब्द है। तो मुझे इसमें कर्ता हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे ही कर्ता कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कि मैं, मुझे, यानी काम कौन कर रहा है? तो मुझे शब्द कर रहा है। यही तो छोटी बच्ची के लिए कपड़े खरीदेगा, तो काम यही मुझे कर रहा है, इसलिए यही कर्ता होगा। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। वासगृह शब्द का तद्भव कौन सा है? बसेरा, आवास, गृहवास या फिर घोंसला। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। वासगृह क्या है? तो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका तद्भव है बसेरा। राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, जो संविधान के अनुकूल ना हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? संवैधानिक, राजनीतिक, असंवैधानिक या फिर अराजक। तो जो संविधान के अनुकूल ना हो इसके लिए असंवैधानिक हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं कि ये चीज़ असंवैधानिक है, यानी कि संविधान के खिलाफ है, संविधान के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए असंवैधानिक है। और जो चीज़ संविधान के अनुकूल होती है वहाँ संवैधानिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो अमृत, गांव, उच्च, एकत्र। तो इनमें से अमृत, एकत्र और उच्च ये तीनों जो कि तत्सम शब्द हैं, लेकिन गांव ये तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम देखेंगे तो होता है ग्राम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा शब्द है? गधा, गाय, घड़ा। तो ये तीनों जो कि तद्भव शब्द हैं, लेकिन इसमें से ग्राहक जो कि तत्सम शब्द है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका तद्भव होता है गाहक। ठीक है, गाय का तत्सम क्या होता है? तो गाय का जो तत्सम होता है वो होता है गो। घड़ा का तत्सम होता है घट, और गधा का तत्सम होता है गर्धभ। गर्धभ गधे का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो नीर, सलिल, अम्बु ये तीनों जो कि जल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन समीर जल का नहीं है, समीर हवा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? समीर हवा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर समीर के देखें तो इसके अन्य पर्यायवाची होंगे वायु, हवा, और कौन से होंगे? पवन, अनल। ठीक, ये समीर या वायु के पर्यायवाची शब्द हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे अनुच्छेद है, इसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद पढ़ना है। संप्रदाय और धर्म में मूलभूत अंतर है। संप्रदाय एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति, मत, मजहब का प्रतीक है।
अपनी रुचि और प्रकृति के आधार पर व्यक्ति किसी संप्रदाय में सम्मिलित होकर अपना विकास कर सकता है, अपने आराध्य देव को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। संप्रदाय आध्यात्मिक विकास की एक सीढ़ी है। मनुष्य अपनी सुविधा और मनोरचना के अनुसार किसी संप्रदाय को चुन सकता है। आगे पढ़ेंगे तो संप्रदाय, मत, पंथ या मजहब को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म तो समाज की धारणा करता है। धर्म तो समाज के नियमों को कहते हैं, वे नियम जिनसे समाज व्यक्त रूप से चलता है। धर्म राज्य के परिचायक हैं। धर्म और संप्रदाय का यही मूलभूत अंतर है। संप्रदाय को धर्म की संज्ञा देना धर्म को ना समझना है। संप्रदाय संकुचित और धर्म विशाल है। संप्रदाय एक विशेष मत का आग्रही है। धर्म सर्व समन्वयकारी तथा सर्वग्राहक है। मानव मात्र के लिए जीवन की सम्यक प्रकार से जीवन धारणा समाज धारणा के लिए विधि सम्मत जीवन का दृष्टिकोण है। तो ये गद्यांश है, इसके अनुसार उत्तर देने हैं प्रश्नों के। पहला उत्तर है, ऊपर के गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? संप्रदाय और धर्म, संप्रदाय और अध्यात्म, धर्म का स्वरूप, संप्रदाय और समाज। तो इसका उचित शीर्षक हो सकता है संप्रदाय और धर्म, क्योंकि इसमें दोनों की बात की गई है। और उचित शीर्षक चुनने का यही सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि जिन दो शब्दों की जो भी ऑप्शन में दिए गए हों उनकी बात अगर अनुच्छेद में की गई है तो वही सही इसका परफेक्ट गद्यांश का शीर्षक हो सकते हैं। ठीक है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार संप्रदाय और धर्म में मूलभूत अंतर क्या है? संप्रदाय ही धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। धर्म समाज की धारणा करता है। यह संप्रदाय को धर्म की संज्ञा देना सही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है कि धर्म समाज की धारणा करता है। इसी की बात गद्यांश में की गई है। अगला, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संप्रदाय आध्यात्मिक विकास की एकमात्र सीढ़ी है। धर्म सर्वग्राहक है। संप्रदाय एक प्रकार का मत है। धर्म मानव के सम्यक जीवन की धारणा है। तो सम्यक जीवन की धारणा है, ये भी गद्यांश में कहा गया है। और संप्रदाय एक विशेष प्रकार का मत है, ये भी कहा गया है। धर्म सर्वग्राहक है, ये भी कहा गया है। लेकिन संप्रदाय आध्यात्मिक विकास की एकमात्र सीढ़ी, ये नहीं कहा गया। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।